हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी कल यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, और चूंकि वो अभी हुआ है और इस संडे में उसका एग्ज़ाम हुआ और नेक्स्ट संडे में पीएससी प्री का एग्ज़ाम है एमपीपीएससी का। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है कि वही का वही पीएससी में पूछ लिया जाए, या हम उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, तो हो सकता है हमारे आने वाले एग्ज़ाम में हमको वो हेल्प करे। जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे वो हम हटा देंगे, क्योंकि वो हमारे कोई काम के नहीं, क्योंकि जहाँ पे वहाँ उत्तर प्रदेश बेस रहता है, हमारा मध्य प्रदेश बेस रहता है। पहला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बोलता है? तो अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बोलता है? 12वां शिलालेख अशोक का धार्मिक संश्लेषण के बारे में बोलता है। वो ये बोलता है कि सभी संप्रदायों के जो सार है, मतलब हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वाला है, तो उत्तर प्रदेश का तो हमको करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मूल्यवान आईटी ब्रांड। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पर है, तो दोनों ही सही है। आईटी ब्रांड के क्षेत्र में अगर देखें तो सब सर्वाधिक मूल्यवान कौन बन गई है? एक्सेंचर बन गई है। सर्वाधिक मूल्यवान कौन बन गई है? एक्सेंचर बन गई है। और दूसरे नंबर पे कौन बन गई है? टीसीएस बन गई है। एक्सेंचर और टीसीएस। अगला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब हमारे द्वारा जो ऊर्जा के जो अधिकांश स्रोत हैं वो किसका उपयोग करते हैं? संग्रहित सौर ऊर्जा का। कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? मतलब जो हमको सूर्य की ऊर्जा से नहीं मिलता। देखो, बायोमास देखें तो बायोमास हमें सूर्य की ऊर्जा उसमें लगती है, क्योंकि जैविक जो जीव अपघटन द्वारा ये मिलती है। पवन ऊर्जा में भी कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर भूतापीय ऊर्जा देखा जाए और नाभिकीय ऊर्जा देखा जाए तो ये सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होते हैं। भूतापीय ऊर्जा सूर्य भारत उत्पादित नहीं होती है। भूतापीय ऊर्जा सूर्य भारत में उत्पादित नहीं होती, बल्कि यह पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाले नाभिकीय विक्रियाओं द्वारा होती है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से होती है। ये वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछ भी जा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। इसको छाता विधान भी कहा जाता है। अगला है, अप्रैल 2022 में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? भी देखो, अभी का पेपर है और अप्रैल का ही क्वेश्चन आ गया। अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सजन प्रकाश। याद रखिएगा, सजन प्रकाश ने जीता। सजन तैराक हैं और उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता। किसने? सजन प्रकाश। सजन प्रकाश का दिमाग में अपने फिट कर लीजिए कि ये स्वर्ण पदक विजेता है और तैराक हैं। ये उत्तर प्रदेश बजट का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश जूट, असम में गेहूँ नहीं, गुजरात में चाय नहीं, उत्तर प्रदेश में जूट नहीं, पश्चिम बंगाल में होता है, केरल में रबड़ है। ये बिल्कुल सही है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो केरल है। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन क्या है? एक अजैव घटनीय प्रदूषक है। क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, जो कि जैव पदार्थों से नहीं बनता है, रासायनिक पदार्थों से बनता है, और ये अजैव अपघटनीय पदार्थ है और प्रदूषक है। प्रदूषण फैलाता है। तो उसका नाम क्या है? डीडीटी का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका नाम डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। अजैव अपघटनीय है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये अपघटित नहीं होता है। और ऐसे प्रदूषक जो अपघटित नहीं होते हैं वो अजैव अपघटनीय कहलाते हैं। डीडीटी, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, ये सभी इसमें आते हैं। अगला है, आपको बताना है इनमें किसने क्या क्या किया और कौन सी सही उत्तर बताना है। डी.के. कार्वे कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय, जेईडी बैथुन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी.एम. मालेवरी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो देखो, डी.के. कार्वे जो थे वो जो विडो रीमैरिज थी, मतलब विधवा पुनर्विवाह,
तो D.K. कार्वे ने विधवा पुनर्विवाह संघ बनाया। इसने D.K. कार्वे ने विधवा पुनर्विवाह संघ बनाया। J.E.D. बैथुर ने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और B.M. मालावारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष इन्होंने प्रारंभ किया था। किसने? B.M. मालावारी ने बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया था। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? मतलब कौन सा ऐसा धर्म का व्यक्ति है जहाँ पे नगर में ही ज़्यादा रहते हैं? तो जैन समुदाय की अगर बात की जाए तो जैन समुदाय आप देखना बहुत कम होंगे जो जैन समुदाय का गांव होगा, मतलब वो मेनली लोग होते हैं ना, वो नगर में ही रहते हैं। तो भारत की जैन समुदाय की कुल जनसंख्या की 0.4% है, जिसमें सर्वाधिक वो नगरीय क्षेत्रों में रहती है। ये प्रतिशत भी याद रखिएगा। अब ये बताना है कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है। चिन श्रृंखला है मणिपुर में। धोसी पहाड़ी है हरियाणा में। देखो फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, हमारा पेपर का लेवल MPPSC का और UPPSC के लेवल में अंतर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिंगल में पूछे जा सकते हैं, इस तरह से मैचिंग में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सी सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, A तथा B। तो आय और मानव निर्धनता दोनों ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की निर्धनता की 2 श्रेणी हैं। सबसे पहले 1997 में UNDP ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन सुमेलित नहीं है? देखो, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में है, बिल्कुल सही है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडेल हीराकुंड में है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट में है, ये भी सही है। लेकिन मद्रा एल्युमिनियम लिमिटेड चेन्नई में है, ये सही नहीं है। मद्रम जो एल्युमिनियम लिमिटेड है सलेम जिला तमिलनाडु में स्थित है, न कि चेन्नई में। अन्य सभी सम्मिलित हैं। वर्तमान में जो इंडेल है वो विलय के बाद हिंडाल्को का भाग बन गया है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी स्कैंडल क्या है? जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वहाँ पर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन से ये संबंधित है। कौन? यूनाइटेड किंगडम का पार्टी स्कैंडल। अगला है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए, उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा सबसे पहले आया? तो देखो, सबसे पहले आई थी इनमें से बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी कब आई थी? बहुजन समाज पार्टी आई थी 1984 में। कब आई थी? 1984 में। मायावती की ये सरकार है। अगला है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी 1992 में आई थी। तो बहुजन समाज पार्टी बहुत पुरानी है। तो बहुजन समाज पार्टी आई थी 1984 में। समाजवादी पार्टी कब आई थी? 1992 में। और तेलुगु देशम पार्टी आई थी 1982 में। तेलुगु देशम पार्टी कब आई थी? 1982 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आया था 1998 में, सबसे नया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि शिक्षा नीति से संबंधित है। नहीं, 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए, स्नातक में प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? एकल खिड़की परीक्षा का नाम है CUET। क्या है? CUET है। इसका मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन है? इस शोध के शोधार्थी हैं चार्ल्स बूथ। कौन है इसके शोधार्थी? चार्ल्स बूथ हैं। औरंगजेब की शासनकाल की घटनाओं पर विचार करके उनको कालक्रम के अनुसार हमको व्यवस्थित करना है। इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था? देखो, सबसे पहले हुआ था बनारस के साथ सूजा की पराजय हुई थी, फिर धर्मत में विजय की थी, फिर सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी और लास्ट में देवराई की लड़ाई हुई थी। देखो, बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई? 1658 में। फिर धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में।
सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 29 मई 1658 में, और देवराई की लड़ाई 1959 में हुई थी। केजुमल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लोकटक में है। कहाँ पर है? मणिपुर के लोकटक में है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त है और ये सबसे गहरा गर्त है। दूसरा है आर्कटिक। आर्कटिक में कौन सा गर्त है? मोलाय। आर्कटिक में कौन सा गर्त है? मोलाय। हिंद महासागर में है सुंडा गर्त और अंध महासागर में है प्यूर्टो रिको गर्त। अंध महासागर में कौन सा है? प्यूर्टो रिको गर्त। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षक कौन करता है? लोक लेखा समिति। ये इसका मित्र और पथ प्रदर्शक होता है। भारत की संस्कृति की लोक लेखा समिति जो होते हैं उनमें 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में लोक लेखा समिति जो होती है सबसे बड़ी समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर बन गया है हांगकांग। कौन सा बन गया है? हांगकांग। अगला क्वेश्चन है कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन सा? परमाणु ऊर्जा बायोमास स्रोत नहीं, ऊपर लकड़ी, गोबर, कोयला ये बायोमास के स्रोत हैं। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी आपके लिए संविधान संशोधन, संविधान अनुच्छेद और संविधान के भाग से संबंधित 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैराथन वीडियो रहेगा, वो आपको अभी रात में आएगा। इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। ऑर्गन जो है वो हरित गैस नहीं है बल्कि तो निष्क्रिय गैस है। इनको आपको सम्मिलित करना है। देखो, एम.एस. स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं? एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं। एल.के. झा आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं। कौन? मोरारजी देसाई। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए हुए समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने किए। तो असम और मेघालय के बीच ये समझौता हुआ और इसमें समझौते में असम के मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा और मेघालय के मुख्यमंत्री थे कोनराड संगमा। मेघालय के कौन थे? कोनराड संगमा। तो उन्होंने अमित शाह की उपस्थिति में साइन किए। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है फुटबॉल विक्रेता। कौन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत? कौन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह? तो फुटपाथ विक्रेता हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अगर आपसे पूछे कि हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है। सॉरी फ्रेंड्स, एकदम से टीवी चालू हो गया था, लाइट नहीं थी और एकदम से लाइट आ गई तो वो आपको आवाज़ आई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह कौन सा है? फुटपाथ विक्रेता है और इसमें हमारे मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। जो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये क्या है? तो कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा इसके परिणाम स्वरूप किए गए लॉकडाउन से फुटपाथ विक्रेताओं अथवा जो रेहड़ी वाले होते हैं, ठेला चलाते हैं, उनकी आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा था। उनके सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसमें कौन आते हैं स्वनिधि योजना में? फुटपाथ विक्रेता आते हैं। मध्य प्रदेश को इसमें प्रथम स्थान मिला है। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम बताना है। तो देखो ये पढ़ते हैं हम। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में पूछा गया है, जबकि मानव विकास सूचकांक 2022 अभी जारी नहीं हुआ है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत UNDP द्वारा जारी किया जाता है। 2020 की रिपोर्ट के बाद 2021 की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है, जून जुलाई अंत तक आएगी। तो ये अगर हम 2020 का देखें तो हांगकांग का 4था रैंक था, ऑस्ट्रेलिया का 8वां रैंक था, जापान का 19वां था और रूस का 52वां था। अब हमको बताना है ये शोर के कहाँ पर कितना शोर का स्तर रहता है वो आपको बताना है। तो देखो, आवासीय क्षेत्र रहता है तो आवासीय क्षेत्र में ध्वनि का स्तर कितना रहता है? दिन में लगभग 50
और जो रात में होता है वो 45 होता है। शांत क्षेत्र में दिन में 50 और रात में 40 हो जाता है, 10 कम हो जाता है शांत क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70, और व्यापारिक क्षेत्रों में 150 हो जाता है दिन में और रात में बहुत कम 55 हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शक विजय के बाद सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। मतलब इन्होंने शक पर विजय पाई थी, इसका सबसे प्रबल प्रमाण कौन सा है? तो वो है रजत मुद्रा। इन्होंने अपनी विजय के बाद रजत मुद्रा बनाई थी। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, टी.एन. माल्थन ने टी माल्थुसन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किससे संबंधित है? तो टी माल्थुसियन जो थ्योरी है वो जनसंख्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए वक्तव्य में एक को अभिकथन और दूसरे को उसका कारण कहा है। पहला है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर हैं, किंतु आगरा में तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री रहता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं। तो ये दोनों ही सही है पॉइंट, और आर जो है वो ए का सही कारण हो जाएगा। अब हमको ये दूसरा बताना है, ये पादपों के रोग हैं। खट्टे नासर, ये खट्टा नासर जो रोग है वो किसके कारण होता है? खट्टे फलों में जीवाणु के कारण। गन्ने का जो लाल सड़न रोग है वो किसके कारण होता है? गन्ने का लाल सड़न रोग कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किससे? कवक के कारण। आलू का कृष्णकांत रोग किससे होता है? ऑक्सीजन की कमी से। गेहूं का साहू रोग किससे होता है? कीट से। फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है जीके ट्रिक विद आकांक्षा, वहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अभी मैंने ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद और नगरीय निकायों से संबंधित अनुच्छेद दोनों ट्रिक द्वारा करवा दिए हैं। उसमें आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना है। कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा और 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इनमें से कौन से सही हैं? दोनों ही सही हैं। याद रखिएगा, 2022 में कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। और 2026 में कहाँ होगा? विक्टोरिया में होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी MPPSC के लिए कि 2022 और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? मीथेन। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। फ्रेंड्स, पेपर देख के कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा पेपर आया है यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में। पता नहीं किस टाइप का पेपर आता है। सही, यहाँ पे हर पार्ट को फोकस किया है। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन सबसे अधिक पाई जाती है। शनि ग्रह का जो वायुमंडल है वो 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से बना है और अल्प मात्रा में मीथेन और जल हिम की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। 1985 में गंगा एक्शन प्लान जो परियोजना आरंभ हुई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इससे जल का केवल प्रदूषण रहित करना। गंगा एक्शन प्लान का क्या था? केवल कि जल जो है वो प्रदूषण रहित हो जाए। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया था। तो दोनों ही कारण इसके सही हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था और यही कारण है कि यह भारत के स्थानीय इतिहास में एक आधार माना जाता है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं सुरक्षा के लिए प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2000 में शुभारंभ किया? डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। याद रखिएगा, एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ कहाँ हुआ? कर्नाटक में, बेहतर जल प्रबंधन के लिए। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। इन्होंने गुलामगिरी कविता भी लिखी, गुलामगिरी ग्रंथ भी लिखा था। आपको बताना है कौन सा किस में है। देखो, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? असम में है। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और पचमढ़ी कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में है।
म्यांमार का पेगुयामा क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक है? म्यांमार का पेगुयामा क्षेत्र खनिज तेल का उत्पादक। म्यांमार का पेगुयामा किसका है? खनिज तेल का। ये तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आ गया। अब ये सुमेलित करना है किसने किसने बनवाया। सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी को किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। लाल महल को किसने बनवाया? बलबन ने। जमात खान मस्जिद को किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और 2.5 दिन के झोपड़े को किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तानगढ़ी को इल्तुतमिश ने बनवाया था, लाल महल को बलबन ने। जनसंख्या लाभांश क्या होता है? 15 से 59 वर्ग की कार्यशील जनसंख्या को जनसंख्या लाभांश कहते हैं। अब हमको अनुसूची सुमेलित करना है। तृतीय अनुसूची क्या बोलती है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची बोलती है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची बोलती है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। और 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताती है। अगला है दूधसागर। दूधसागर जलप्रपात कहाँ पर है? दूधसागर जलप्रपात गोवा में है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। खंदादार जलप्रपात उड़ीसा में है। पलानी जलप्रपात हिमाचल में है। दूधसागर कहाँ पर है? दूधसागर गोवा में है। याद रखिएगा, दूधसागर कहाँ पे? गोवा में है। बरकाना कर्नाटक में है। खंदाधार उड़ीसा में है। अब ये समितियाँ हैं। बलवंत राय कब बनी थी? 1957 में। अशोक राय कब बनी थी? 1977 में। LN सिंघवी कब बनी थी? 1986 में। और PR थिंगन कब बनी थी? 1988 में। कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो सुन्नी त्रिकोण का भाग है रमादी, टिग्रिस और बगदाद। बसरा नहीं है, बसरा नहीं है इसका भाग। अप्रैल 2022 में कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? मैंने इसको ट्रिक वाले चैनल पर करवाया था आपको। तंजानिया की जितनी भी जगहों की महिला जो नियुक्ति हुई हैं, अध्यक्ष बनी हैं, उसको मैंने करवाया था, तो वो देख लीजिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूरे हो जाएंगे। तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सामिया सुलूहु हसन। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा है चीन। कौन रहा है? चीन। हम आपको ये सुमेलित करना है कौन सी योजना कब आई है। तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण सुरक्षा स्वास्थ्य मिशन आया था। 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आया था। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम 1999 को आया था। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। और ग्रामीण स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आई थी? 25 सितंबर 2001 को आई थी। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु ने। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में हुआ। इसमें महिला एकल स्पर्धा का खिताब शटलर PV सिंधु ने जीता था। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है इनमें से? एकिडना। एकिडना स्तनधारी अंडे देता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश का है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति किस तटीय क्षेत्र में है? खंबात तट पे। खंबात तट पे सबसे अधिक ज्वारीय शक्ति है। जल जीवन मिशन योजना के किस केंद्रीय बजट में पेश की गई थी? 2019-20 में। 2024 तक सबको हर घर जल नल देना था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 में। गदर पार्टी कब बनी थी? 21 अप्रैल 1913 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी कब बनी थी? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बनी थी 1914 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? 1929 में। चिटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था? 1930 में। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? संपूर्ण वायरस का टीका। सिनोवैक क्या होता है? सिनोवैक है संपूर्ण वायरस का टीका।
mRNA टीका फाइजर बायोटेक मॉडर्न ने बनवाया था। गैर प्रतिकृति वायरल सेक्टर ऑक्सफोर्ड स्पुतनिक फर्स्ट। और प्रोटीन उपेकाई है नोवावैक्स। प्रोटीन उपेकाई के जो का प्रकार जो है वो टीके का कौन सा है, नोवावैक्स। यूक्रेन और रूस में के बीच यूक्रेन में फंसे भारत को मेडिकल छात्रों को वहाँ से सुरक्षित निकालकर भारत लाने के लिए कौन सा मिशन हुआ, ऑपरेशन गंगा। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक क्या है, तो ये छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस की एक स्वरूप है या निमोनिया का भी एक प्रकार है। किस उत्पाद को इकोमार्क नाम दिया जाता है, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। इनमें से आपको सम्मिलित करना है कौन किससे संबंधित है। रामानुज विशिष्ट द्वैत से संबंधित है, माधवाचार्य द्वैत से संबंधित है, निम्बार्क द्वैता द्वैत से संबंधित हैं और बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से संबंधित है। रामानुज विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य द्वैत, माधवाचार्य द्वैत, बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत और निम्बार्क द्वैता द्वैत। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, फोटोवोल्टाइक सेलों के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की कब घोषणा की, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिन मनाया जाएगा। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, एडीज। एडीज मच्छर अगर काट लेता है तो डेंगू हो जाता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या देख लीजिए, कौन सम्मिलित नहीं है। गोवा में 40 होती हैं, सही है। उत्तराखंड में 70 होती हैं, उत्तर प्रदेश में 403 होती हैं, तो ये सही है। और जबकि मणिपुर में यहाँ पे लिखा है 62 होती हैं, तो मणिपुर में 62 नहीं होती, मणिपुर में 60 होती हैं। एक वीडियो लाके आपको पूरी विधानसभा, पूरी लोकसभा, पूरी राज्यसभा सीट याद करा देती हूँ। प्रकाश रासायनिक धुंध में क्या होता है, सदैव ओजोन होती है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है, इसमें ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड जरूर होता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 136वां मिला है स्थान। इसमें फिनलैंड सबसे खुश है, 2022 में फिनलैंड सबसे खुश है, भारत को 136वां मिला। इसमें बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मानते हैं, बिल्कुल सही है। दबाव और दाब को पास्कल से मानते हैं, ये भी सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी से नापते हैं, ये नहीं है। और ऊष्मा जूल से नापते हैं, ये सही है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है उसकी जो इकाई है वो बैकुरल है। किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं बताई हैं, अमरावती में। अमरावती में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता बताई है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब लाया गया, पंचायत कानून 1996 में पंचायत कानून कब लाया गया, 1996 में लाया गया। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन रही हैं, कैरोलिना। कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, गुणवत्ता है, शिक्षा है, शून्य भूख है, लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, इनमें से नर्मदा ताप्ती कावेरी महानदी में महानदी बड़ी है। कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, यूकेलिप्टस। कौन सी एक सही सम्मिलित नहीं, 11वीं लोकसभा 1996 में आई, 13वीं लोकसभा 1999 में आई, 9वीं 1989 में आई, 7वीं जो थी वो 1980 में आई थी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया, 69वें संविधान संशोधन में बनाया गया, 1989 में। 1991 में बनाया गया। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र बना रहा है, जामनगर में। जामनगर में WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र बना रहा है। कहाँ पर, भारत के जामनगर में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ तथा WHO के महानिदेशक टेड्रो गैब्रियेसस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में WHO के परंपरागत औषधि के वैश्विक केंद्र, जिसका नाम है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, की आधारशिला रखी थी। भारत में कृषि के क्षेत्र में छूटों के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो
किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। हाँ, बिजली और सिंचाई के लिए प्रत्यक्ष आती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधित प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। ये भी सही है, दूसरा और तीसरा इसका सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश की किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। हमारा कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया था। कौन सा एक प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है? मीथेन। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। बिम्स्टेक के संदर्भ में सही बताओ। 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखो, 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें 5वें सम्मेलन में महात्मा जो हमारे मोदी जी, उन्होंने भाग लिया था। और इसकी मेज़बानी जो की गई थी बिम्स्टेक की 2022 में, ये श्रीलंका द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का विषय था एक लचीला क्षेत्र और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था। 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 6 जून 1996 में बिम्स्टेक बना था। कौन सी वाटर सेट विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसके अनुसार ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? वो है हरियाली। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वर्ष पारित की गई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल संरचना के अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के बाद में प्रतिपादित की गई। किसमें? मूल संरचना के बारे में केशवानंद भारती बनाम में। अब बताना है बताओ इसका था। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोर्फिरी तांबे का विशालतम निक्षेप है। दोनों कथनों में से बताना है। तो विश्व में चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक बिल्कुल सही है और दूसरा वाला गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? लखीमपुर में। संपीड़ित प्राकृतिक गैस किससे बनी होती है? जो सीएनजी होती है वो किससे बनी होती है? तो सीएनजी CH4 से बनी होती है, मीथेन से। सीएनजी किससे बनी होती है? सीएनजी मीथेन से बनी होती। काराकुम मरुस्थल कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान में फैला है। अलाउद्दीन खिलजी की विजय बताइए। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले उन्होंने 1299 में गुजरात को जीता, फिर रणथंभौर को जीता, फिर चित्तौड़ को, फिर वारंगल को। गोल्डन क्रांति बागवानी से संबंधित है एवं शहद उत्पादन से संबंधित है, गोल्ड लोन वाली। और ये उर्वरक उत्पादन से भी ग्रे क्रांति जो है वो उर्वरक से है। ग्रे किससे है? उर्वरक से। पीली तिलहन से है और काली पेट्रोलियम से है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त कौन है? मुरादाबाद। दूसरा ध्वनि प्रदूषण युक्त है। और विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषण युक्त कौन है? उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। 114 डेसिबल रिकॉर्ड यहाँ पे किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वैंडे का। भारत के संदर्भ में इनमें से बताना है कि क्या सही है, क्या गलत है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल गलत है। संसार का लगभग 2.4% भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ये गलत है। 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, पढ़ लेते हैं।
भारत विश्व का दूसरा नहीं, पांचवा नहीं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, न कि 6वां। और ये इसके अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय 23 डिग्री 3 से होता है उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों का। तो ये दोनों 3 सही हैं। भारत का जो है क्षेत्रफल का 2.4% घेरे है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा। ये मैंने बहुत अच्छे से मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के 500 से ज़्यादा प्रश्न करवा चुकी हूँ, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। लता मंगेशकर के बारे में बताना है कि क्या सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये सही है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन। कोचीन सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम हवाई अड्डा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है? कोचीन हवाई अड्डा जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा चालित है। 10 अप्रैल को घोषित नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत कौन से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं जलवायु सूचकांक में? तो गुजरात, केरल और पंजाब हैं। किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर काम नहीं किया? नीलमा संजीव रेड्डी। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट देखें तो 2019 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि हुई है। शीर्ष वन आवरण वाले राज्य वृद्धि वाले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा हैं। आंध्र प्रदेश में 647 हुई, तेलंगाना में 632, उड़ीसा में 537। सल्फा ड्रग एक प्रतिजीवाणुक है। स्वदेश की जो पत्रिका है वो गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से और सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की भी हाल ही में रिपोर्ट आई है, किस राज्य में लौह इस्पात जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो किस राज्य में है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है 59.64, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर कर्नाटक में है, फिर झारखंड में है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आ जाएगा। संविधान के भाग 1 में संघ का वर्णन है, 4A में मौलिक कर्तव्य का है, भाग 2 में नागरिकता का है, 4 में नीति निर्देशक तत्व का है।